नमस्कार, मैं शिवसैनी मिरर पोस्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भारत और कनाडा के संबंध में बढ़ती खटास का कारण संप्रभुता की रक्षा है और राजनीतिक कुर्सी पर बने रहने की लालसा है। कनाडा पीएम के आरोप पर भारत ने कनाडा वीजा पर रोक लगाई। आखिर यह रोक भारत को क्यों लगानी पड़ी, पहले इसे समझ लेते हैं। ट्रूडो का आरोप है कि निज्जर की हत्या में भारत का हाथ है। ट्रूडो का यह आरोप राजनीतिक लाभ लेने की मंशा से भारत की संप्रभुता पर एक हमला है। अंतरराष्ट्रीय संबंध स्तर पर सवाल उठने लगे। इतना ही नहीं, देश के अंदर भी सवाल उठे कि ट्रूडो के बयान में अगर सत्यता है तो सबूत दें। कनाडियन पीएम सिर्फ एक लहजी गाना गा रहे हैं पर सबूत नहीं दे पा रहे हैं। मजबूरन भारत को वीजा बैन करना पड़ा। भारत का पंजाब राज्य सिख बाहुल्य राज्य है। ट्रूडो के इस बयान के बाद पंजाब पर इसका सर्वाधिक असर है। पंजाब के अधिकतर सिख कनाडा जाना पसंद करते हैं। इस लिहाज से वीजा का बैन होना यहां खासा असर डाल रहा है, जिसके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं हो सकते हैं। इस सवाल पर जब हमने विदेशी मामलों के जानकार अनुपम तिवारी से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर। सर ये कह रहे थे अभी जो स्थिति चल रही है हाँ हाँ कनाडा को लेके, भारत और कनाडा के बीच में, हाँ सर क्या सोचना है आपका इस पर? हाँ। अभी स्थिति वाकई में गंभीर तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें मैं मानता हूँ कि जस्टिन ट्रूडो का जो हिसाब किताब रहा है, जो उनका इतिहास रहा, जिस तरह से वो तमाम विश्व के बड़े देशों के साथ पंगा लेते रहते हैं, ये उनकी ही एक राजनीतिक इच्छा महत्वाकांक्षा है जिसको पूरा करने के लिए भारत को इस समय निशाना बनाए हुए हैं। अच्छा। ये मतलब एक पॉलिटिकल गिमिक है उनका, खुद अपने देश में अपनी स्थिति, पॉलिटिकल स्थिति को मजबूत करने के चक्कर में वो इस तरह की हथकंडे अपनाते रहते हैं। हाँ, तो बस यही मैं मानता हूँ कि उनके कुछ, क्योंकि ऐसा कोई कारण तो समझ में नहीं आ रहा है कि भाई वो आतंकवादियों को के समर्थन में क्यों बात कर रहे हैं। नहीं, लेकिन आतंकवादियों उनका जो कहना है कि निज्जर को जो मारने में है वो भारत का हाथ है, तो ये जो आरोप है ये बड़ा आरोप है और इस पर अमेरिका भी अपनी स्थिति साफ कर रहा है। वहाँ के जो अमेरिका सुरक्षा सलाहकार हैं जैक सुलिवान, उनका भी कहना है कि हम अमेरिका अपने सिद्धांतों के लिए खड़ा रहेगा, फिर चाहे कोई भी देश प्रभावित क्यों ना हो। यानी उन्होंने इंडिया को इनडायरेक्टली चेतावनी दी है, अगर ऐसा कुछ होता है, अगर हाथ पाया जाता है इंडिया का, तो हमारे यहाँ के रिलेशन आगे खट्टे हो सकते हैं। नहीं, ये देखिए, आप इसको समझने की बात है, जो इनका ट्रूमैन साहब का जो वक्तव्य है, इसको आप इस तरह समझिए कि वो दरअसल कनाडा को भी चेतावनी दे रहे हैं कि कनाडा बिना किसी बात के, मतलब बिना किसी सबूत के, कनाडा का प्राइम मिनिस्टर के लेवल का आदमी और वहाँ के जो हाई कमिश्नर है भारत के ऊपर इस तरह का आरोप लगा रहे, कुछ सबूत तो दे नहीं रहे। और जब उनसे सबूत मांगा जा रहा है, भाई आपके पास कोई प्रूफ है, आप बताइए कि भाई भारत का हाथ है उसको निज्जर को मारने में या किसी में। और प्लस सबसे बड़ी बात, निज्जर चीज क्या है पहले तो ये समझना पड़ेगा। निज्जर तो एक घोषित आतंकवादी है, उसके प्रत्यर्पण की बातें चल रही है भारत के साथ, प्रत्यर्पण वो कर नहीं रहे थे। और उसके बाद अगर वो आदमी मारा जाता है, इसी वजह से मारा जाता है, तो उसके ऊपर भारत का सीधे नाम लगा दिया था कि भारत ने मारा है। तो ये अमेरिका भी, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाए इतिहास में, तो ट्रूडो साहब के और अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे। अमेरिका के और ट्रूडो के रिश्ते काफी खराब थे और बीच में ये सिचुएशन तक आ गई थी अभी आज से 5-7 साल पहले तक, जब ये नए नए प्रधानमंत्री बने थे, तब ये सिचुएशन थी कि अमेरिका ने कई इलाकों पे बैन, जो इनके बॉर्डर जहां जहां मिलता है उनमें कई जगहों पर उसने बैन लगा, जबकि कनाडा और अमेरिका के रिश्ते हमेशा अच्छे रहे। लेकिन पहली बार भारत पाकिस्तान टाइप वहां पर सीमाओं पर बाढ़ लगाने की बातें शुरू हो गई थी। तो उसके पीछे यही चक्कर। और ये अमेरिका का जो स्टेटमेंट, उसको जहां तक मैं समझ रहा हूँ, वो ये कहना चाह रहे हैं कि बिना किसी प्रूफ के भारत जैसे देश के ऊपर, किसी भी देश के ऊपर इस तरह के आरोप नहीं लगाने चाहिए। और किसी भी देश को मतलब अपना अधिकार है अपनी सुरक्षा के लिए, संप्रभुता के लिए कुछ भी उठाने का। एक इनका बयान था 2015 का सर, जब ये पहली बार कनाडा के पीएम बने थे, तो उन्होंने उस समय मजाकिया अंदाज में कहा था कि भारत की मोदी सरकार में उतने सिख नहीं है कैबिनेट में जितने की हमारे उसमें कैबिनेट में। बिल्कुल सही। ये दरअसल एक इंडियन डायस्पोरा, देखिए कनाडा में सिख बहुत काफी संख्या में बस गए हैं। अब सिखों की दूसरी पीढ़ी, मतलब जो शुरुआत में माइग्रेट करे गए थे, उसको उनकी अब दूसरी पीढ़ी तैयार हो गई, जो मूलतः बेसिकली कनाडाई ही है। मतलब उनका भारत से अब ज्यादा रिलेशन रह नहीं गया है। और अभी भी भारत से माइग्रेशन कनाडा की तरफ खूब होता है। पंजाब में मैं चूंकि रहा भी हूँ, जानता हूँ, हर जो युवा वर्ग है, हर आदमी कनाडा ही जाना चाहता है पंजाब का। उनको है, तो वो एक तरफ उनको लगने लगा है कनाडा हमारा
अब वहां पे खालिस्तान का समर्थन करना, खालिस्तान का समर्थन करने वाले आतंकवादियों के पक्ष में बोलना और लगातार इस तरह के बयानात देना जिससे कि अपने यहाँ रह रही सिख कम्युनिटी को वो थोड़ा सा खुश कर सकें और उनके वोट बैंक को कर सकें। मैं भी इस पॉइंट पे इसका भी क्वेश्चन मेरे पास, इस पे मैं आऊंगा बाद में। दूसरी बड़ी चीज अगर हम बात करें सर, जो विदेश में बैठे अराजक तत्व हैं, ठीक है, उनको इतनी अहमियत भारत में क्यों दी जाती है? देखिए, विदेश में बैठे अराजक तत्व हैं, लेकिन वो अराजकता भारत में ही फैलाना चाहते हैं। देखिए, समस्या ये है, भारत को अपनी सेफ्टी के लिए तो ध्यान देना पड़ेगा। भारत को अपनी सुरक्षा के लिहाज से जो भी विदेश में कहीं पर भी बैठे हों, कोई भी अगर भारत विरोध की बात करता है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, भारत के टुकड़े करने के लिए की बातें करता है, किलिंग इंडिया के बैनर्स छापता है, कोई भी हो, कहीं भी बैठा हो देश में, किसी भी देश में हो, तो भारत सरकार को उसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ उसको, अगर आप केवल आंख मूंद के बैठे चलो ठीक है साहब ये दूसरे देश में हो रहा है, हमें क्या लेना देना, तो उससे बात नहीं बनेगी, क्योंकि अभी वो चिंगारी आगे कब वो आग बन जाएगी आप कह नहीं सकते। क्योंकि कनाडा के सिखों का और भारत के पंजाब के लोगों का, नागरिकों का एक बहुत ज्यादा जुड़ाव है। मैंने कैसे कहा ना कि दूसरी पीढ़ी अब वहां तैयार हो चुकी है। पहली पीढ़ी जो यहाँ से गई थी वो लोग बूढ़े हो चुके हैं, उनके बच्चे तैयार हो चुके हैं, तो उनका जो है अब अगर वो लोग का माइंड वॉश किया जाता है इन तत्वों द्वारा, अराजक तत्वों द्वारा, तो वो अल्टीमेटली भारत में वो खत्म हो चुके खालिस्तान मूवमेंट को बढ़ाने में वो फिर से सक्रिय हो जाएंगे। तो भारत इसी वजह से बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता है और इन लोगों को चाहे जहां हो दुनिया में, चाहे जहां हो, उनकी सरकारों से बात करके उनको या तो चुप कराएं या कोशिश करता है। वैसे कनाडा मान नहीं रहा, हम बार बार उनको अर्जियां दे रहे हैं, साहब ये ऐसे लोग खुलेआम भारत को बदनाम कर रहे हैं और गालियां दे रहे हैं, खालिस्तान मूवमेंट को रिवाइव करने की बात कर रहे हैं, तो आप इनके ऊपर लगाम लगाइए। तो कनाडा सरकार उन पर लगाम लगाने की बात दूर है, वो कनाडा सरकार क्या कर रही है, उल्टे उनको और शरण दे रही है, उनसे और बुलवा रही है और उनको खुलेआम टीवी चैनलों पर शो करवा रही है उनसे। सर ये गलत चीज है। अनुपम सर, शिरोमणि अकाली दल के जो प्रवक्ता हैं दलजीत सिंह चीमा, इन्होंने कहा कि भारत और कनाडा के रिश्तों में आई दूरियां चिंताजनक हैं। ये जो चिंता इन्होंने जाहिर की है, कहीं न कहीं ऐसा भी लग रहा है कि ये इनडायरेक्टली कनाडा के फेवर में ज्यादा दिख रहे हैं कि अगर उनको निज्जर को अगर भारत के उससे मारा गया या भारत के लोगों ने मरवाया, तो कहीं अगर उनको जरा सा भी भनक लगती है, मिलता है सबूत टाइप में, तो कहीं न कहीं वो भारत सरकार के खिलाफ हो जाएंगे। देखिए, अब अकाली दल का इस समय क्या सोच है ये तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हकीकत ये है, जैसा वो एक बात से मैं उनकी सहमत हूँ कि भाई भारत के लोगों का, स्पेशली पंजाब के लोगों का और कनाडा के लोगों के रिश्ते बहुत मजबूत हैं, और अगर उनके रिश्ते खराब होते हैं तो निश्चित तौर पर भले ही आर्थिक क्षेत्र में तुरंत ना दिखाई पड़े, लेकिन बाद में इसके आर्थिक रिपरकशंस भी दिखाई देंगे। इस तरह हमारा कनाडा का जो व्यापार है वो डाउन होगा, और जो हमारा जो विदेशी मुद्रा कनाडा के माध्यम से आती है हमारे यहाँ, ये लोग लेकर के आते हैं, उसमें कमी आ जाएगी, तो निश्चित रूप से संबंध खराब होंगे। लेकिन जैसा आप कह रहे हो ना कि खालिस्तानी मूवमेंट, एक चीज तो माननी पड़ेगी, हम और आप चाहे कितना आंख मूंदे, खालिस्तान का जो मूवमेंट है खत्म नहीं हुआ है और उसको लगातार पाकिस्तान और कनाडा के थ्रू उसको हवा दी जा रही है। और कनाडा से ज्यादा दोषी से पाकिस्तान है, क्योंकि आप अक्सर सुनोगे लाहौर के अंदर इस तरह की मीटिंगें होती हैं जो पंजाब को एक बार फिर से सुलगाने की वहां बातें होती हैं, पंजाब खालिस्तान मूवमेंट को रिवाइव करने की बातें होती हैं। तो अब चूंकि डायरेक्टली वो खालिस्तान को रिवाइव नहीं कर पा रहे हैं पंजाब के अंदर, तो वो क्या कनाडा वाला रास्ता अपना रहे हैं। तो ये एक बड़ा इंटरनेशनल आतंकवादी गेम प्लान है, इसको समझना बहुत जरूरी है। और भारत सरकार अगर इसमें देर करेगी और ये कनाडा के दबाव में या ट्रूडो के दबाव में झुकेगी, तो इससे नुकसान भारत का ही होगा। तो भारत को इसमें मेरा ये मानना है कि बहुत सख्त रवैया रखना चाहिए, और कनाडा हो चाहे ये अकाली दल के प्रवक्ता हो चाहे कोई भी हो, उनको स्पष्ट शब्दों में ये बताना चाहिए कि साहब हमें सबसे जरूरी है हमारी संप्रभुता की रक्षा करना, और कोई भी व्यक्ति किसी भी दल का, किसी भी देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, अगर वो खालिस्तान के रिवाइवल की बात करता है तो साहब वो हमारा दुश्मन है और हमको उसके बड़े सख्ती से पेश आना चाहिए। और ये जो सरकार इस समय कर रही है, जैसे वीजा बंद कर रही है कनाडा के लोगों के लिए, तो मैं तो पूरी तरह से समर्थन में हूँ कि ऐसा होना चाहिए। जब तक आप सख्ती नहीं दिखाइएगा, इनको छोड़ दीजिएगा, तो ये अच्छे संबंधों की दुहाई देते रहिएगा, तो ये मानने वाले नहीं है। ऐसे में सर अमेरिका की जो भूमिका है वो आपको कैसी लग रही है कि वो इनका भी हित ऐसी बना है, उनका भी हित ऐसी बना है और दोनों को दबाव में लेकर अपना हित साध रहा है? देखिए, अमेरिका तो एक व्यापारिक मुल्क है, आपको ये समझना पड़ेगा। वो सिर्फ और सिर्फ अपना हित देखता है।
हम कितना भी कुछ सोचें, कितना भी बातें करें, वो विश्व का लंबरदार बोले, उसको हकीकत ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपना हित देखता है, व्यापारिक हित देखता है। तो वो जानता है भारत के साथ उसके रिश्ते अच्छे हुए हैं, भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, भारत उसको बाद में अगर वो चीन के साथ उसकी लड़ाई होती है तो भारत उसकी जगह ले सकता है, तो भारत को इस दृष्टि से देखता है। कनाडा उसका पड़ोसी है, उसको हटा नहीं सकता है। पड़ोस में अगर कनाडा में ज्यादा खिलाफत हुई तो उसमें उसके जो फल है अमेरिका को भुगतने पड़ सकते हैं, जैसे वो मैक्सिको के साथ बहुत दिन तक उसने देखा है। तो कनाडा को दूसरा मैक्सिको नहीं बनाना चाहता वो, तो उसको भी समझा के रखना चाहता है, भारत को भी पटा के रखना चाहता है। लेकिन सबसे प्राइम उसका, जैसे आपने कहा ना, सबसे ज्यादा उसको अपने हित की ही चिंता है, और ये हमेशा से उसका रहा है, पहली बार नहीं हो रहा है। वो हमेशा ही वो सबको खुश करके भी रखना चाहता है, और अपने आप को इम्पोज करने की कोशिश रहती है अमेरिका की हमेशा। सर लास्ट क्वेश्चन है कि क्या 2024 के चुनाव में ये हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का असर पड़ सकता है, अगर हम बात करें सिख समुदाय कम्युनिटी से जो ताल्लुक रखते हैं? देखिए, पंजाब में सर्व करने का मेरा 2-3 साल का एक्सपीरियंस रहा है, ज्यादा दिन तो मैं नहीं रहा हूँ, लेकिन जो मैं समझा हूँ अपनी खुली आंखों से पंजाब में रूरल एरियाज में, वहां पे क्या है, एक तो कनाडा के प्रति जो रुझान सिखों में दिखाई देता है, उसको लेकर के लग रहा है कि निज्जर की हत्या से ज्यादा चिंता इस बात की होगी कि कनाडा के साथ ये वीजा वाले रिश्ते कब चालू होंगे, हम लोग आना जाना कब शुरू करेंगे। क्योंकि पंजाबियों को निज्जर के मरने जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता, या पन्नू के रहने से मर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पंजाबी लोग ये चाहते हैं कि भारत और कनाडा के व्यापारिक रिश्ते सामान्य रूप से चलते रहें, जिससे कि उनको कनाडा के माध्यम से होने वाले जो आय व्यय है, जो उनका वो बनता रहे, उनका बिजनेस चलता रहे, और साथ ही साथ वो लोग अपने जो फ्यूचर के बारे में कनाडा को देखते हैं वैसे आते जाते रहे। लेकिन तो, हाँ, अगर वीजा अगर वीजा बंद रहता है तब ये असर चुनाव में डाल सकता है। बाकी निज्जर के मरने से कोई असर नहीं होने वाला पंजाब के चुनाव में या भारत के चुनाव में। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।